अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8th क्लास बेटा, कैसे हैं आप सब? यकीनन कल मैंने आपको कल टाइटल पेज बनाने के लिए दिया था, वो आपने कर लिया होगा। आप इस पे पिक भी पेस्ट कर सकते हैं, खुद अपने हाथों से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपने जो है आज जुम्मा है 3 जुलाई 2020 और ये जमात का काम है। सबक नंबर 4 है और पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार, उन्वान, अल्फाज मानी और एक पेज की अल्फाज मानी है। बेटा ये जो है आपने जो है इसी तरह पेज को जो रेडी करना है और एक पेज की अल्फाज मानी लिखने हैं। कल आपने बुक पे लिखे थे, आज आपने नोटबुक पे लिखने हैं। ठीक है, ये नोटबुक का काम है। और इसके साथ आपने जो है पहले 3 यूनिट का इंडेक्स होगा, तो ये लेकिन ये आपने साथ ही जो है नंबर 1 तारीख लिखनी है, पाकिस्तान के चंद अहम, और इसके सब टॉपिक कौन से हैं आज हमने सिर्फ जो किए हैं वो इसके अल्फाज बने किए। इसी तरह आपने जो है वो इंडेक्स भी इसका रेडी कर लेना है। ये नोटबुक का आज का काम होगा। इसके बाद जो है अल्फाज बनी, कल मैंने आपसे कहा था कि आप सब ने अपनी बुक पे जो है वो लेड पेंसिल से लिखने हैं और साथ जो है वो आपने इसको ज़ुबानी भी याद करना है। तो इसके बाद जो है वो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। तदरीसी मकासद कल हमने पढ़ लिए थे, ख़ास अल्फाज के मानी भी हमारे हो चुके हैं। इंसानों के रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के आदाब व अतवार की तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील करते हैं। इंसानों के रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के आदाब व अतवार इसकी तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील करते हैं। हर कौम की तहज़ीब और सकाफ़त मुख्तलिफ़ और इनफरादी रंगों की हामिल होती है। इन्हीं रंगों के बायस इस कौम की शनाख्त होती है। तहज़ीब व सकाफ़त के आईने में किसी कौम के अक़ीदे, नज़रियात, रस्म व रिवाज, ज़ुबान और इसकी मख़सूस सरगर्मियों की निशानदेही होती है। इसमें अगर हम देखें तो हमने जो है रहन सहन क्या होता है, रहने सहने के जो तरीके हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, हर इलाके में हर तरह का माहौल होता है, मौसम होता है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इसी तरह तहज़ीब व सकाफ़त जो होता है, तहज़ीब और सकाफ़त ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। तहज़ीब और सकाफ़त यानी सकाफ़त जो होता है रहने सहने के जो तौर तरीके होते हैं उसको कहते हैं, तश्कील करते हैं, यानी वो बनाते हैं, बुनियाद रखते हैं उनके रहने सहने के तरीके जो होते हैं तहज़ीब और सकाफ़त की। हर कौम की तहज़ीब और सकाफ़त मुख्तलिफ़ इनफरादी रंगों की हामिल, यानी हर कौम या मज़हब या मिल्लत जो होता है उसके मख़सूस तरीके होते हैं और इनफरादी रंगों की हामिल होती है, मुश्तमिल होती है या वो रखती है, यानी अलग अलग होती हैं। इन्हीं रंगों के बायस इस कौम की शनाख्त होती है, यानी उसी मख़सूस तहज़ीब और सकाफ़त में जो वो लोग अपनाए हुए होते हैं उन्हीं की वजह से वो कौम जो है वो पहचानी जाती है। जैसे हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं या 5 हैं, तो उसमें हर सूबे के लोग जो हैं उनके रहने सहने का, खाने पीने के तरीके मुख्तलिफ हैं। हम लोग कोई बात करने का तरीका मुख्तलिफ है, ज़ुबान मुख्तलिफ है। जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है उनके पहनने ओढ़ने से कि ये किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तहज़ीब व सकाफ़त के आईने में ही यानी किसी कौम के अक़ीदे, नज़रियात और रस्म व रिवाज और ज़ुबान उसकी मख़सूस सरगर्मियों की निशानदेही होती है। ये बात मैंने आपको सारी समझा दी है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी इकाई है, इकाई के पता है ना, एक इकाई है यानी एक ऐसा है जिसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों का रंग शामिल है, यानी इसमें बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की है। गुलदस्ते जैसे बहुत सारे फूलों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। हर फूल अपनी जुदागाना हैसियत का हामिल होने के बावजूद गुलदस्ते से किसी तरह अलग नहीं। पाकिस्तान के इलाकों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अलावा मुतअद्दिद कबायली इलाकों और एजेंसियों का अलग अलग रहन सहन है। इनफरादियत के बायस इनकी ज़ुबानें, पहनावे और रस्म व रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पहनावे यानी लिबास जो होते हैं वो पहनते हैं, मुख्तलिफ है, लेकिन इस्लामी नज़रिए की वहदत ने इन्हें एक लड़ी में परो दिया है। अक़ीदे और नज़रिए के इश्तराक ने इनके दरमियान एक ऐसा मजबूत रिश्ता पैदा कर दिया है कि मुख्तलिफ होते हुए भी एक दिखाई देते हैं। यानी इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, मुसलमान जहाँ कहीं भी है, हमने पढ़ा हुआ है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो वो एक तहज़ीब और सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बुनियादी नज़रियात एक हैं, उनके इबादत के तरीके एक हैं, तो वो एक ही तहज़ीब और सकाफ़त के हामिल, चाहे वो उनके इलाके का रस्म व रिवाज कैसा ही क्यों ना हो।
اسی لیے پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ جو ہیں، پانچوں کے مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں، بے شک وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے رہنے سہنے میں، بول چال میں، لیکن ان کو اسلامی نظریے نے ایک وحدت کی لڑی میں فروغ دیا ہے۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ اسلامی تہوار ہم نے مشکل الفاظ میں کیا، خوشی کا دن یا مخصوص وہ دن جو ہوتے ہیں کسی قوموں نے مقرر کر لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس دن جو ہے وہ یہ دن منائیں گے، اور روایات جو ہوتی ہیں رمضان المبارک میں جو ہے افطاری کا، یہ والے سارے جس میں مذہبی تہواروں میں شب برات آتی ہے، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء، محرم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، کرسمس جو ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا ہے، دسہرہ جو ہے یہ بھی دسہرہ اور دیوالی کے ہندوؤں کے ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ بیٹا آج کی ریڈنگ جو ہے میں نے آپ کو اتنی کر کے دکھائی ہے، باقی جو ہے آپ نے یہ والے پیراگراف جو ہے آپ نے مجھے اس کی ریڈنگ کر کے مشکل الفاظ کے جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہے، آپ نے مجھے اس کی ویڈیو بنا کے سینڈ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جی سوٹ میں بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں، ان باکس بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے پورے چیپٹر کے آج اسی طرح آپ نے ریڈنگ کر کے آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔